नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज एक बहुत बड़ी घटना घटी। चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने बीजेपी को डंप कर दिया, बीजेपी को बाय बाय कर दिया और राहुल गांधी के स्टेज पर जाकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। चुनाव से ठीक पहले वोटों का फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन परसेप्शन का फर्क जरूर पड़ता है। पहले ही ये हवा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और उस हवा को जो तेजी दी या उसको जो समर्थन दिया वो अशोक तंवर ने दिया, और वो भी ठीक चुनाव से एक दिन पहले। हालांकि वो जिस स्टेज पर खड़े थे वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खड़े थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। जब अशोक तंवर राहुल गांधी से मिल रहे थे तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। अब हरियाणा में फिर जो है वो एक ग्रुप जो है, जो अशोक तंवर का पहले होता था, वो ग्रुप फिर बनेगा शैलजा के साथ, अशोक तंवर का ग्रुप और सुरजेवाला का। तो ये तीन तिकड़ी जो है वो फिर साथ हो गई है। ये जितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी चुनाव में, उतना चुनाव के बाद अगर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है तो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों लोग मिलकर जुड़कर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनने का विरोध करेंगे, और उसमें ये भी अशोक तंवर भी जो हैं वो काफ़ी करीबी रहे हैं राहुल गांधी के। हालांकि किसी वजह से पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो भी उस लीग में आएंगे जो गांधी परिवार के करीबी हैं, जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है गांधी परिवार तक। तो उसमें अब शैलजा भी हैं, उसमें अब रणदीप सुरजेवाला भी हैं, उसमें अब अशोक तंवर भी हैं, और उसमें अब जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। तो ये पांच लोग जो हैं ये पिता पुत्र तो मिलकर काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन ये तीन लोग भी जो है ये भी मिलकर काम करेंगे। तो अगर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है तो सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक सवालिया निशान होगा। और इसमें जिस तरफ ज़्यादा भार होगा, जिस तरफ भार ज़्यादा लगेगा, उस तरफ ये ऑप्शन ओपन होगा। इसलिए आप उस स्टेज पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को रीड कर सकते हैं कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। उनमें एक्चुअली ये कांग्रेस की एक अचीवमेंट है कि आखिरी दिन में अशोक तंवर को अपनी तरफ ले आना, इससे सरकार बनाने में उन्हें सहायता मिलेगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें खुश होना चाहिए था। लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं दिख रही है और बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं जब अशोक तंवर कांग्रेस से मिल रहे हैं। तो दो तरह के प्रभाव हैं इसके। एक प्रभाव ये कि नैरेटिव को बदलना, बीजेपी को झटका देना चुनाव से ठीक पहले, और दूसरा चुनाव के बाद जो है वो एंटी हुड्डा ग्रुप को मजबूती को और बढ़ाना। तो इस अंक में इतना ही। हमारे इस अंक को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।